सभी को राधे श्याम। जिस प्रकार भगवान ने अभी तक हमें कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में प्रवचन दिया, भगवान अब आगे कह रहे हैं। आज हम गीता में ज़्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 3 ही श्लोक लेंगे और एक बड़ा ही चर्चा करने योग्य विषय की हम बात करेंगे। कुछ दिनों से जब से मैंने ये पढ़ा है, बहुत मन विचलित सा है, बहुत गहन विचार में डूबे रहते हैं। माला करते समय भी भगवान की त्रिगुणात्मक माया का जो प्रभाव है उसको आप भी समझें। मैंने तो प्रयास किया समझने का, कहीं पर आके हम नहीं समझ सकते तो हार मान लेते हैं, लेकिन हमें इससे ये पता चल सकता है कि भगवान कितने विराट हैं, कितने बड़े हैं, हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। हमें बहुत प्रयास करना होगा उन तक पहुंचने के लिए। आगे बात करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग, जो कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, वो अविनाशी योग को सूर्य को कहा था। कर्म योग और ज्ञान योग का जो ज्ञान दिया है उन्होंने, यह सूर्य को उन्होंने बताया था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया था और राजा इक्ष्वाकु से ही परंपरा योग्य ये राज ऋषियों में बात फैली और राज ऋषियों से बहुत साल तक पृथ्वी लोक पर ये चलता रहा कि किस तरह ज्ञान योग है, किस तरह से कर्म योग है, ये पृथ्वी पर रहा। लेकिन इतने पुराने समय से यह योग जब चल रहा है तो अब पृथ्वी पर कली काल के प्रभाव से यह लुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यानी कि हाँ, स्टार्टिंग में ही उन्होंने बता दिया था ये, पर अब आते आते ये कर्म योग और ज्ञान योग का जो ये जो बात है, ये जो ज्ञान है, ये हमारे आजकल के समाज से लुप्त होता जा रहा है। तू मेरा भक्त है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। भगवान ने कहा कि तू मेरा मित्र भी है और भक्त भी है, इसलिए जो मैंने कल्प के आदि में कहा था सूर्य से, वो मैं तुझे बता रहा हूँ, मतलब पर्सनली बता रहे हैं भगवान उनको। जो उन्होंने सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा था और राजा इक्ष्वाकु से राज ऋषियों में बात फैली और ऐसे पूरे समाज में, पूरे विश्व में ये बात फैली कि क्या होता है कर्मयोग और ज्ञान योग। अब वो लुप्त हो गया है, आते आते द्वापर आते आते वो लुप्त हो गया है। तो भगवान उसको पर्सनली अगर हम बोलें तो अर्जुन को बता रहे हैं। इसको बड़ा ही गुप्त रखने के लिए भगवान ने आदेश दिया है और बड़ा ही उत्तम रहस्य बताया है भगवान ने। अब राजा इक्ष्वाकु कौन थे? वैवस्वत मनु के पुत्र। वैवस्वत मनु कौन थे? ये जो राजा इक्ष्वाकु थे, ये वही वंशावली है, ये वही वंश है जिस वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम हुए थे। मनुवंश, वैवस्वत मनु का वंश जो है, उसी वंश में इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु से ही आगे पूरा वंशावली चला, तो उसी वंश में जाके आगे भगवान राम हुए। अब वैवस्वत मनु क्या है, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनु क्या चीज है, मनु क्या है? मनु तो हमने सुने थे, मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु हमने सुना है, लेकिन मनु के पुत्र तो हमें कोई और बताए गए थे। मनु क्या चीज है? वैवस्वत मनु क्या है? और एक और मनु हमने सुने थे, वो मनु क्या है? जो हमने दूसरे मनु सुने थे, तो मनु कौन है? मनु तो इसमें लिखा है वैवस्वत मनु। तो स्वयंभू मनु कौन थे? स्वयंभू मनु जिनका विवाह रानी शत्रुपा से हुआ,
स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा, जिन्होंने मनुष्य योनि की शुरुआत की, वही पहले राजा और रानी थे जिनकी संतान हम सब मनुष्य है। तो स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा थे, तो ये वैवस्वत मनु कौन है, हम इनके बारे में अंतर जानते हैं। तो होता यूं है कि हर एक मनवंतर के अधिष्ठाता कह सकते हैं, या उस मनवंतर में जो है मनुष्यों की योनि को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है कि एक मनवंतर जब खत्म होता है तब पृथ्वी पे मनुष्यों का विनाश हो जाता है, कोई मनुष्य नहीं बचता। फिर वापस से मनुष्यों का उत्पत्ति करने के लिए एक मनु रहते हैं जो कि सबकी उत्पत्ति वापस से करते हैं। तो ऐसे कितने मनवंतर बीत चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गहन योग है, बहुत गुप्त रखने वाली बात है, लेकिन आपसे साझा कर रहा हूँ। समझ तो उन्हीं लोगों को आएगी जिसको भगवान समझाना चाहेंगे, बाकी हम तो जरिया बन सकते हैं। तो क्या होता है, आपको ध्यान से समझिएगा कि मनु कौन है। मनु होते हैं एक एक मनवंतर के बोल सकते हैं रक्षा करने वाले, या उस मनवंतर में मनुष्य योनि को वापस से चालू करने वाले। ऐसे टोटल 21 मनवंतर कहे गए हैं, ऐसे टोटल 21 मनवंतर कहे गए, नहीं सॉरी 14 मनवंतर कहे गए हैं। 14 मनवंतर होंगे और उन 14 मनवंतरों में अलग अलग मनु रहेंगे। तो जो सबसे पहला मनवंतर था जब ये पृथ्वी बनी थी, और पृथ्वी बनने के बाद जो पहला मनवंतर चालू हुआ था, उस मनवंतर के जो राजा, उस मनवंतर के जो मनु थे वो थे स्वयंभू मनु, जिन्होंने रानी शत्रुपा के साथ विवाह किया और मनुष्य योनि की शुरुआत की, मनुष्यों को प्रकट किया। मतलब अपनी संतान, हम सब उन्हीं की संतानें हैं, उनकी संतान हम बने। अब उनका मनुवंश तो उनका मनवंतर खत्म हो गया। ऐसे करते करते ये जिस मनवंतर में हम अभी चल रहे हैं, उस मनवंतर के जो मनु हैं वो हैं वैवस्वत मनु। टोटल अभी हम 7वें मनवंतर में हैं। जो पहला मनवंतर था उस मनवंतर के मनु थे स्वयंभू मनु। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7वां मनवंतर अभी चल रहा है, और इस 7वें मनवंतर के जो मनु हैं वो हैं वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। हर मनवंतर में के अंत में सारे मनुष्य समुदाय खत्म हो जाता है, जो हम मनुष्य हैं सब खत्म हो जाएंगे, केवल एक बचेंगे, वो रहेंगे मनु, जो कि वापस से हमारी जो है सृष्टि निर्माण करेंगे, वापस से क्या नाम से मनुष्य को उत्पन्न करेंगे। तो हमें जो उत्पन्न किया इस मनवंतर में, हम उनको हमारे पूर्वज मानते हैं, जो कि हमारे वैवस्वत मनु हैं। और स्टार्टिंग में जिन्होंने हमें प्रकट किया था वो थे स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु, और अभी इस मनवंतर में 7वें मनवंतर के जो वो है हमारे वैवस्वत मनु। अब ये मनवंतर क्या चीज होती है, मनवंतर क्या चीज होती है उसको समझने के लिए आप समझिए, आपको बताएं। आपको लगता होगा कि आप लोगों को आज तक नहीं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको बता दूं कि जो ब्रह्मा जी हैं हमारे, उनकी जो आयु है वो केवल 100 वर्ष की है। 100 वर्ष से ज्यादा वो जीवित नहीं रहते। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो 100 वर्ष की उनकी आयु है, उससे ज्यादा वो नहीं रहते। फिर नए ब्रह्मा आते हैं, नए ब्रह्मा बनाए जाते हैं देवी आदिशक्ति के द्वारा, वो हम फिर कभी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। पर हाँ, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, 100 वर्ष से ज्यादा ब्रह्मा जी नहीं रहते हैं। अब 100 वर्ष की आयु है तो ऐसा तो नहीं, मनुष्य तो 100 वर्ष से ज्यादा जीते हैं, आज भी जीते हैं, पहले भी जीते थे। तो उनके जो 100 वर्ष हैं वो डिफरेंट है, वो सबसे अलग है। हमारे 100 वर्ष अलग है, उनके 100 वर्ष अलग है, उनका समय अलग ही चलता है, हमारा समय अलग चलता है। कैसे, उनके समय और हमारे समय में क्या अंतर है आपको बता देता हूँ। 1 साल होता है हमारा, और 1 साल में
ऐसे ही एक साल अगर मिला मिला के टोटल 17,28,000 साल बनाए जाए, 17,28,000 साल का एक सतयुग कहा जाता है ना। 12,96,000 का एक त्रेता युग था, 8,64,000 का एक द्वापर युग था, और 4,32,000 का कलयुग चल रहा है। 4,32,000 साल का कलयुग अभी चल रहा है। अभी कलयुग के 5,000 साल बीत चुके हैं, 5,000 साल बीत चुके हैं, अभी और चल रहा है कलयुग, चल ही रहा है ना। तो अभी तो बहुत चलेगा कलयुग, कलयुग अभी भी स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। 4,32,000 साल अभी बीतना बाकी, जिसमें से 5,000 साल आप माइनस कर रहे हैं, तो कितने होंगे? 32,000 में से 5,000 गए, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, 27 है ना, हाँ 27। तो 4,27,000 साल अभी और बचे हैं कलयुग के। उसके बाद इन चारों को मिला के एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, इन सब को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युग बनता है, यानी कि एक महायुग बनता है। और एक महायुग जो होता है वो होता है 83, नहीं, मेरी हिंदी की गिनती थोड़ी कमजोर है, आपको वैसे बता दूं, 43,20,000, 40, 41, 42, 43, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग, यानी कि एक महायुग होता है। 83, 43, 40, 43, 83 और 43 अलग अलग है, क्षमा कीजिएगा। 43,20,000 का एक महायुग होता है। अब एक महायुग जैसा होता है ऐसे 71 महायुग, 71 महायुग होते हैं। जब ये एक एक महायुग जुड़ जुड़ के टोटल 71 महायुग होते हैं, तब एक मनवंतर होता है। और उस एक मनवंतर के एक मनु जो होते हैं वो वापस से मनुष्य योनि की उत्पत्ति करते हैं। तो हमारा जो मनवंतर है, उस मनवंतर के वैवस्वत मनु थे हमारे पूर्वज। तो टोटल 71 महायुग का एक मनवंतर रहता है। सोचो, महायुग, एक महायुग में 4 युग, ऐसे टोटल 71 महायुग। कितने साल हो गए? साल होंगे तकरीबन 30 करोड़ 67,20,000 साल, इतने साल। 30 करोड़ 67,20,000 साल का एक मनवंतर होता है, जिसके एक मनु होते हैं जो हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। और वो हमारे वैवस्वत मनु थे अभी 7वें मनवंतर के, जिसमें अभी हम चल रहे हैं। अभी ये अंतिम पड़ाव पे चल रहा है ये, और अभी तो पता नहीं कौन सा महायुग चल रहा होगा। टोटल हमारे महायुग 71 महायुग होंगे, तब जाके मनवंतर खत्म होगा। अभी तो एक युग ही चल रहा है, कलयुग। अच्छा, अब इन 14 मनवंतर, जब एक मनवंतर होता है, ऐसे ही 14 मनवंतर जब बन जाते हैं, 14, एक मनवंतर का मैंने बताया, ऐसे ही मिला करके जब 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, तो एक कल्प बनता है। और उस एक कल्प को कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन। अब आप सोचो, ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, और एक कल्प 14 मनवंतर के बराबर, एक मनवंतर 71 महायुग के बराबर, एक महायुग 4 युग के बराबर होते हैं। और 4 युग में कितने साल होते हैं? टोटल
43,20,000। 43,20,000 साल का तो एक महायुग होता है, 4 युग होते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन उससे भी आगे है, बहुत आगे। तो टोटल अगर हम बात करें ब्रह्मा के एक दिन की, तो उसके हिसाब से 100 साल का अगर गणित लगाएं तो होता है, ब्रह्मा का जो 100 साल होते हैं वो हमारे लिए कितने साल हैं अगर मैं बताऊं तो हमारे अनुसार वो साल होते हैं 15 नील 67 खरब 33 अरब 92 करोड़ 91 92, यहाँ पे 92, कोई लोग 92 भी बोलते हैं, 92 या 92 करोड़ साल। फिर से दोहराता हूँ, 15 नील 67 खरब 33 अरब 92 या 92 करोड़ साल हमारे इतने साल होते हैं, तब ब्रह्मा की अवधि समाप्त होती है, तब ब्रह्मा के 100 साल होते हैं। अगर इंग्लिश में बताऊं आप लोगों को, जो लोग इंग्लिश में समझ सकते हैं उनको बताऊं तो 156 ट्रिलियन 733 बिलियन 922 मिलियन ईयर्स। 156 ट्रिलियन 733 बिलियन एंड 920 मिलियन ईयर्स की एज है भगवान ब्रह्मा की। बहुत बड़ा विषय है, सोचने योग्य है, कितनी बड़ी उम्र है। हम तो ये 80 साल, आजकल के ज़माने में तो 50 से ऊपर पहुंच जाए वही बहुत है। हमारे दादा परदादा वगैरह देखा जाए तो 100 से भी ऊपर कुछ लोग गए हैं। हमारे पेरेंट्स 80 या 80 के पार तक जाते हैं। हम हमारी जनरेशन की अगर बात करें, आप और हम, हमारी जनरेशन में हम लोग 50 भी पार कर जाए तो बहुत जानना। जिसमें ब्रह्मा 100 साल जीते, उनके अनुसार 100 साल है, हमारे अनुसार तो 156 ट्रिलियन 733 बिलियन एंड 920 मिलियन ईयर्स के। हिंदी में फिर से बोले तो 15 नील 67 खरब 33 अरब 92 करोड़ साल, इतनी लंबी उम्र है ब्रह्मा की। हम और आप तो कहीं कुछ नहीं लगते। कैसे पहुंचेंगे? इतना कैलकुलेशन करके तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मा तक, भगवान ब्रह्मा तक ही नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग तो। कैसे इतने सालों में कैसे हम भगवान ब्रह्मा तक ही पहुंच जाएं, वही बहुत है। भगवत चरण प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। प्रयास करना रहेगा हमें और आपको, दिन और रात लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए इतने हिसाब से, जितना कैलकुलेशन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी के तो शायद एक आध कोई मिली सेकंड में हम लोग आते होंगे, उनका एक आध सेकंड में कहीं हम लोग दिखते होंगे। और उस अनुसार तो हम तो, उनके एक सेकंड होगा, हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। हम तो मर के वापस से जन्म ले लेंगे, उनका तो एक सेकंड भी नहीं जाएगा। कैसे कैसे पहुंचेंगे? नाम जप करते रहो, सबसे अनुरोध है, नाम जप कीजिए, भगवत चरण प्राप्ति की आशा रखिए, सब कुछ होगा। राधे श्याम।